हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश। आज फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में राजस्थान की हस्तकला वाले टॉपिक में हम बातचीत कर रहे हैं। 3 एपिसोड के माध्यम से 90 प्रश्न हम इस सीरीज में सोल्व कर चुके हैं साथियों, और आज हम वापस इस सीरीज के माध्यम से 30 क्वेश्चन की और बातचीत करने वाले हैं। और जी हाँ साथियों, कल आपका नया टॉपिक है और कल हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कल राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ेंगे, तो कल तैयारी करके आना जोरदार मेले और त्योहार की। कल वहाँ हम मेला लगाएंगे, त्योहार भी करेंगे और दमादम दिवाली और रक्षाबंधन की कल हम कहाँ बातें करेंगे, कल वाली क्लास में बात करेंगे शाम 6 बजे। ठीक है मित्रों, आज क्या है कि क्लास जो है वो 10 मिनट अपने देरी से शुरू हुई है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इस कारणवश अपनी जो क्लास है वो 5-10 मिनट लेट हो गई। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों, आप अपने मित्रों को फटाफट जोड़ें और इस लाइव सेशन का जरूर उन्हें भी हिस्सा बनाएं, वो भी इस क्लास का भाग बने और वो भी हिस्सा बने, ताकि वो भी मित्र किसी न किसी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। उसके लिए कल्चर की बेहतरीन क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ सकते हो प्यारे साथियों, जिनका अपन हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते आए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग परवीना, अरुणा, रिलो, राकेश भाई, राम राम, जय सिया राम। सभी साथियों को फटाफट शेयर कीजिए अपने मित्रों को और अपने मित्रों को भी जोड़ लें। ठीक है प्यारे साथियों, करते हैं इस लाइव सेशन को प्रारंभ। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्या आज आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है? ऑल इज वेल, गुड इवनिंग भाई। चलो फटाफट से एक बार आप भी शेयर कर दें, आपका भी थोड़ा प्रयास रह जाए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आप सोल्व करके बताइए। प्रश्न है आपके सामने, मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, इसमें से आप बताइए क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पगलिय पद चिन्ह पूजा पाठ के अवसर पर आराध्य देव के घर में पदार्पण हेतु बनाए जाते हैं। ताम विवाह के अवसर पर मांडे जाते हैं। चौकड़ी होली के अवसर पर मांडी जाती है, या उक्त सभी कथन सत्य। मांडना आप सभी जानते हो, अपने घरों में प्रयोग में लिया जाने वाला एक चित्र है, जिसे कब कब बनाया जाता उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा है। कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल हाँ आदि भाई बताइए क्या हाल चाल है। चलो बी बता रहे हैं। जय श्री कृष्ण अशोक भाई, स्वागत है भाई। चलो जोड़ लो फटाफट से, अपने मित्रों को भी शेयर कर दो। चलिए चलो इसका उत्तर दे रहे हैं कि बी आएगा। विवाह के अवसर पर ही बनाए जाते हैं क्या? टीलो ने डी बताया है, बाकी 2-3 मित्रों ने बी बताया। अब क्या इसका सही उत्तर होगा, उसके उत्तर पर भी पहुंचेंगे हम। चलो देखते हैं। नमस्कार संजू बाबा। चलो इसके उत्तर की बात करते हैं प्यारे साथियों। इसका सही उत्तर डी होगा। आपने देखा होगा कि घर परिवार में जब विवाह होता है उस टाइम भी अपने घर में मांडने बनाते हैं। कोई त्योहार वगैरह होता है तब भी बनाते हैं। कोई किसी देवी देवता की हम घर में जब पूजा अर्चना करवाते हैं तब भी हम क्या बनाते हैं, मांडने बनाते हैं। और होली वगैरह का जब अपने त्योहार होता है तब भी हम रंगोली के टाइप का क्या बनाते हैं, मांडना। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होना था आपका? डी होना था इसका सही उत्तर। ठीक है प्यारे साथियों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न अगला आपके सामने है और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लप्पा लप्पी, किरण एवं बाकड़ी यह सब है राजस्थानी फिल्म में सासू माँ का किरदार, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियों के नाम, मोट की अधिक पैदावार होने वाली किस्मों के नाम। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है नीरज भाई, काम कर रहे हो बाद में देख लेना। चलिए बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संजू बाबा मेरी किताब आने वाली है, चिंता मत करो आप, जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। और वो किताब ऐसी होगी जिसका सॉल्यूशन पूरा आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रहा है। कितने सौभाग्यशाली हैं आप। और वो भी आपको कैसे मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल, और उसका पोस्टमार्टम, सबसे बड़ी बात ये। चलो नितेश भाई गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया सभी साथियों ने। और आपके पूछा जाए कि लप्पा लप्पी, किरण
बाकड़ी क्या है, तो ये याद रख लेना आप प्यारे साथियों। एक गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। गोटा क्या होता है, आप सभी ने अपने एक नाम सुना होगा, लेस। कपड़ा जो होता है उसका जो किनारा होता है, उस किनारे पर अपने सुंदर बनाने के लिए उस पर हम क्या लगा देते हैं, लेस लगाते हैं, गोटा लगाते हैं। उस गोटे के प्रकार है लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू, बाकड़ी। ठीक है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। एक तरफ हस्तकला के नाम है और एक तरफ आपके फेमस सेंटर के नाम है। गोल्डन पेंटिंग, मथेरन कला, टेराकोटा, मैन छपाई। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इधर सेंटर दिए आपको माधोपुर, मोलेला, बीकानेर और कुचामन। क्या इसका उत्तर होगा? मध्य प्रदेश का कौन सा गांव राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? रीलो भाई इसका ध्यान नहीं है प्यारे मित्र, अगर मुझे मिला तो आपको जरूर बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो इसका उत्तर बताइए। अरुणा ए बता रहे हैं, देखते हैं अभी चेक करके क्या आएगा इसका उत्तर। बी भी आया है, डी भी आया है। चलो राकेश कह रहा बी होगा, देखते हैं राकेश भाई अभी क्या होगा। आपका प्रयास भी अच्छा है, सभी मित्र कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। चलो करते हैं कोशिश इस प्रश्न की। राजस्थान में गोल्डन पेंटिंग ये कुचामन की फेमस है, इसका सही उत्तर बी होगा। मथेरन कला आपके बीकानेर की फेमस, ये 3। टेराकोटा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। और मैन छपाई आपके कहाँ की फेमस है? सवाई माधोपुर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताया है और इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। प्यारे साथियों गोल्डन पेंटिंग नाम दिया तब तो उत्तर कुचामन आ गया, पर यहाँ ध्यान रखना अगर क्वेश्चन ये पूछता ना हो कि राजस्थान में गोल्डन पोट्री, तो रात दिन का अंतर है। गोल्डन पोट्री को ही सुनहरी पोट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सुनहरी पोट्री। तो गोल्डन पोट्री या सुनहरी पोट्री आपसे पूछे तब इसका उत्तर क्या होना है? बीकानेर होना है। ठीक है ना। और उसने पूछा गोल्डन पेंटिंग, सुनहरी पेंटिंग कहाँ की जाती, तब उसका उत्तर क्या है? कुचामन। कई साथी अपने इसमें 3 लगाने के चक्कर में थे पर उनको ऑप्शन मिला ही नहीं, इस वजह से वो नहीं कर पाए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे पर मीनाकारी के लिए कौन सा स्थान फेमस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिनमाल, मोलेला, बिलवाड़ा और नाथद्वारा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी तो कहाँ की फेमस है? आपके नाथद्वारा की। अब आपसे पूछा तांबे पर मीनाकारी, ये आप बता दो। ये तो नाथद्वारा तो चांदी पर है, क्या उत्तर होगा इसका? गीता प्रणाम, बिल्कुल सुनहरी बीकानेर, वेरी गुड। आते ही जवाब भी दिया, शानदार। चलो जितने भी साथी लाइव हैं एक बार अपने इस लाइव सेशन को लाइक करें। और आप सभी मित्रों के लिए अगर आपका भाई आपका दोस्त मेहनत कर रहा है तो कम से कम आपका भी फर्ज बनता है कि लाइव सेशन को आप भी थोड़ा सा लाइक करके शेयर करें ताकि और भी साथी जुड़ पाएँ, अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी बता रहे हैं पप्पू गुजर। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार भाई। चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। काफी सारे मित्र गलत दे रहे हैं, देखो थोड़ा समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्यारे साथियों मीनाकारी पूछता तो मीनाकारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है। चांदी पर मीनाकारी पूछता तो आंसर क्या होता? नाथद्वारा। उसने पूछा है तांबे पर मीनाकारी, तो राजस्थान में तांबे पर मीनाकारी कहाँ की जाती है? ये बिलवाड़ा में की जाती। कहाँ की जाती? बिलवाड़ा। ठीक है। मीनाकारी का नाम आया है तो एक बार और बता देता हूं। मीनाकारी का जादूगर किसको माना जाता है? कुदरत सिंह को। और इस बंदे को मीनाकारी के लिए 1988 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ये पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत पूछा जा रहा। एक तरफ फड़ है और एक तरफ आपके फड़वाचक है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबूजी की फड़, नायक या आईडी बोप है?
देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के बो पे, रामदेव जी की फड़ कामड़ बो पे, बेसासुर की फड़ भाट बो पे। क्या इसका सही उत्तर होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो रीलो का डी आया है, गीता का भी डी आया है, बेसासुर वाला बता रहे हैं। अच्छा जो भी साथी डी बता रहे हैं एक बार थोड़ा सा कमेंट में कोशिश करें कि उत्तर लिख पाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गीता ने सही उत्तर लिख दिया है। बेसासुर की जो फड़ है इसका वाचन नहीं होता। बेसासुर एक राक्षस का नाम है, इसकी फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, तो ये इसका गलत है। बाकी इसमें सब सही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पहली बार आप सुनोगे, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या पूछा था? बेसासुर की फड़ का वाचन बावरी या बागरी जाति के लोग करते हैं। बावरी या बागरी जाति के लोग करते हैं। अब ये फड़ का वाचन तो कर लेते हैं, क्यों करते हैं? जब ये बावरी या बागरी जाति के लोग चोरी करने के लिए घर से निकलते हैं तब बेसासुर का नाम लेकर निकलते हैं। ये याद रखना, इसका उत्तर तो हो जाएगा डी। पाबूजी की फड़ का वाचन आप याद रखना रावण हत्ता वाद्य यंत्र से किया जाता है। और पाबूजी की फड़ का नाम आया है तो पाबूजी की फड़ राजस्थान में जितने भी लोक देवता हैं उनमें सबसे फेमस या लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के बोपों द्वारा जंतर वाद्यंत्र के साथ बांची जाती है। और देवनारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो अपने इनकी फड़ अगर देखा जाए तो सभी लोक देवताओं में क्या मानी जाती है प्यारे साथियों? सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। उसके अलावा सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ मानी जाती है। उसके अलावा सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ मानी जाती है। तो सर्वाधिक चित्र सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, याद रखना, ठीक है ना। और देवनारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी कर रखा है सरकार ने। और ये भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट कब जारी किया था? चले चलो, तो आपके रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के बोपे करते हैं। और किस वाद्यंत्र से करते हैं? ये भी रावण हत्ता वाद्यंत्र से करते हैं। बिल्कुल आपका भी सही उत्तर है और सही बताया आपने। बिल्कुल रिलो बेसासुर की जो फड़ होती है, बेसासुर एक राक्षस है, ये काले कपड़े पर बनाई जाती है। आपका सही है। कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट से कि कोई भी साधु संत जो होता है उसकी फड़ का वाचन जो किया जाता है तो फड़ किस कपड़े पर बनती है, और देवता हो तो किस कपड़े पर बनाई जाती, और देवी हो तो किस कपड़े पर बनाई जाती। अगर आप में से याद है तो बताएं क्या उत्तर होगा उसका। चलो, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थेवा कला, उस्ता कला, मथेरन कला या आला गिला, ये बताइए आप। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, उत्तर दें फटाफट से। बहुत बढ़िया, देवता की तो फड़ लाल रंग पे बनाई जाती है, वेरी गुड। चलो इसका उत्तर बी बता रहे हैं। बिल्कुल देखो, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी आपके क्या कहलाती? उस्ता कला। राजस्थान में उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और बीकानेर के शासक अनूप सिंह उस्ता कला के लिए 2 व्यक्तियों को लाहौर भेजते हैं। और एक का नाम क्या था? अली राजा। और एक बंदे का नाम था रुकुनुद्दीन। अली राजा, रुकुनुद्दीन, ये दोनों व्यक्ति आपके लाहौर से लेकर आए थे अनूप सिंह के शासनकाल में उस्ता कला को। उस्ता कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं और उनका नाम आता है स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, जिन्हें भारत सरकार द्वारा
इस उस्ता कला के लिए 1986 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। फेमस कलाकार पूछें तो याद रखना उसका नाम है अपने कलाकार का शौकत उस्ता। ऐसा कलाकार है जिसे भारत सरकार द्वारा 2022 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित कलाकार कौन है आपके? ये हो जाएंगे शौकत उस्ता। एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम आता है आपके हनीफ उस्ता, और एक महिला कलाकार है, उस महिला का नाम आता है आपके ज्योति स्वरूप शर्मा। क्या नाम आता है? ज्योति स्वरूप शर्मा। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है प्यारे साथियों, याद रखना। मथेरन का नाम आया। मथेरन कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। और मथेरन कला क्या होती है कि कोई भी आपका जो धार्मिक या जो पौराणिक ग्रंथ है, उस धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ पर आधारित चित्रों को दीवार पर बनाया जाता, उसे मथेरन कला कहते हैं। मथेरन कला में भी कैसी दीवार का प्रयोग करते हैं? गीली दीवार का प्रयोग करते हैं। और मथेरन कला का सबसे ज़्यादा प्रयोग बीकानेर में जैन समुदाय करते हैं। और बीकानेर का जैन समुदाय जो ये कार्य करता है मथेरन कला का, उसे महात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा। एक नाम आया आपके आला गिला। क्या होती है आला गिला? देखो इसके बारे में भी। आला गिला प्यारे साथियों आपके एक ऐसी पद्धति है जिसमें कोई भी अपने चूने के प्लास्टर वाली जो गीली दीवार होती है, चूने के प्लास्टर वाली गीली दीवार, उस चूने के प्लास्टर वाली गीली दीवार पर चित्र बनाया जाता। और वो इसलिए बनाया जाता गीली दीवार पर कि उस चित्र को लंबे समय तक जीवित रखा जा सके। लंबे समय को क्या बोला जाता है? चिरकाल। तो चिरकाल तक जीवित रखने की एक आलेखन पद्धति चित्रों को, वो आपके क्या कहलाती है प्यारे साथियों? आला गिला। एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि जो भी आपके चित्र जो है मित्रों, चित्रों का जो संग्रहण किया जाता है या चित्रों का कलेक्शन किया जाता है, एल्बम बनाया जाता, चित्रों के संग्रहण को याद रखना आपके कहा जाता है जोतदाना। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जोतदाना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, जो भी बता देता हूं मैं। पूछा जाता है टेम्पेरा क्या है? सूखी दीवार पर चित्र बनाना क्या कहलाता है? टेम्पेरा। तो ये भी याद रखना, सूखी दीवार पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है आपके? टेम्पेरा कहलाता है। अब मुझे आप में से किसी विद्यार्थी को अगर याद हो तो फटाफट से कमेंट करके बताना कि राजस्थानी चित्रकला में डमका क्या है? डमका, ये आप मुझे बताना। और इसका उत्तर तो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए। चलो, राकेश भाई, इसामुद्दीन उस्ता को 1986 में मिला था भाई, ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया, इसका जवाब दे फटाफट से। चलिए इसका प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। क्या इसका सही उत्तर होने वाला है? चलो देखते हैं। मैं आपको बता चुका हूं प्यारे साथियों कि राजस्थान में खेसरे लेटा की बात करें तो ये तो आपके जालोर के फेमस है। ए में आपका चौथा है, पर यहाँ 3 जगह है। नमदे याद रखना, टोंक 4 के बाद 1 आ रहा, यहाँ 2 जगह आ गया, इस वजह से अभी भी इसका उत्तर नहीं दे पाए। राजस्थान में पट्टू पूछे, ये जैसलमेर के हैं, तो 4 1 2। और बिछोने के जाजम पूछे, ये चित्तौड़। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों? ए होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया 2-3 साथियों ने, और बिल्कुल आपका ए उत्तर आया है। चलो अगला क्वेश्चन, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी को क्या कहते हैं? अजरक प्रिंट, आजम प्रिंट, ब्लू पोट्री और पेपर मेसी। बताइए क्या कहते हैं उसे? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी को क्या कहते हैं? चलो उत्तर दीजिएगा फटाफट से। बहुत अच्छा, सभी साथियों का सही उत्तर है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो रंगीन और चित्रकारी होती है उसे क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री। गोपाल सैनी वर्तमान में फेमस कलाकार हैं। कृपाल सिंह शेखावत इसका फेमस कलाकार रह चुका है, जिसे 1974 में क्या मिला हुआ? पद्मश्री अवार्ड मिला। अजरक प्रिंट बालोतरा की है,
आजम प्रिंट आपके अकोला चित्तौड़, पेपर मेसी आपके कहाँ की फेमस है, ये जयपुर अलवर की, ठीक है, याद रखना। जोधपुर की चुनर या चुनड़ी प्रसिद्ध है, तो लहरिया कहाँ का मशहूर है, ठीक है, बताइए, जयपुर का, उदयपुर का, कोटा का, चूरू का। जोधपुर की जो चुनर या चुनड़ी फेमस है, तो लहरिया कहाँ का फेमस है। राजस्थान का विश्व में कितना हिस्सा है, रिलो भाई 0.25% हिस्सा है राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। चलो बताइए फटाफट से, बहुत बढ़िया, सही उत्तर बता रहे हो और सही उत्तर पे भी पहुंचे हो प्यारे साथियों। आपके राजस्थान में लहरिया कहाँ का फेमस है, जयपुर का। और आपके राजस्थान में जोधपुर की क्या फेमस है, चूनर या चूनड़ी। और बादला भी फेमस है जोधपुर का। चलिए, उससे पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन सूचना है कि राजस्थान कल्चर आप अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं पूरी कल्चर को टॉपिक वाइज, तो आप 199 रुपये में परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को, और आप इस पूरी कल्चर को पढ़ सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी व गहने बादले क्रमशः कहाँ के फेमस है। चलो, मीनाकारी व गहने और बादले कहाँ के फेमस है, क्या इसका उत्तर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन है, मीनाकारी, गहने, बादले। चलो बहुत बढ़िया, इसका जवाब आ रहा है। और थोड़ा सा इसमें कुछ साथी उलझ भी रहे हैं। इसमें उलझने वाली बात नहीं है प्यारे साथियों। पहले आपसे उसने प्रश्न में मीनाकारी पूछा, मीनाकारी कहाँ की है, जयपुर। एक ही दो ऑप्शन में जयपुर आ गए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो जयपुर का तो अपने मीनाकारी और गहने हो जाएंगे, और बादले कहाँ के हो जाएंगे, जोधपुर के। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य में वर्तमान में सर्वाधिक निर्यात किसका होता है, हस्तशिल्प वस्तुएं, गलीचे एवं दरिया, मूल्यवान पत्थर का, या टेक्सटाइल एवं रत्न आभूषण का। बताइए, निर्यात का मतलब होता है कि दूसरे देशों को हम अपने जो प्रोडक्ट हैं वो बेचते हैं हम। चलो आरती, गुड इवनिंग, बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। चलो बहुत बढ़िया, इस प्रश्न में धोखा खा सकते हैं आप, गलत भी बता सकते हो इस प्रश्न को। चलो, जितने भी साथियों ने ए उत्तर दिया उनका तो सबका गलत है प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपने टेक्सटाइल का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी बिलवाड़ा, और रत्न आभूषण। टेक्सटाइल यानी कपड़ों का, और रत्न आभूषण, इन दोनों चीजों का सबसे ज्यादा निर्यात करता है राजस्थान, याद रखना। तो इसका उत्तर क्या होना था, डी होना था। राज्य के किस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट निर्यात के लिए बनाए गए विशेष आर्थिक क्षेत्र को रिको ने सामान्य औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है। जोधपुर बोरानाड़ा, अलवर निमराना, जयपुर सीतापुरा, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए। हाँ, जिंक से बनी पानी की बोतलें बादले कहलाती, बिल्कुल। राकेश क्यों रो रहा है तू। हाँ निशा, जिंक से बनी जो पानी की निर्मित बोतलें होती है उन्हें कहते हैं बादले। हाँ, जोधपुर की फेमस है, बिल्कुल नितेश। चलो इसका उत्तर बताओ फटाफट से। विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा हैंडीक्राफ्ट निर्यात के लिए, क्या इसका उत्तर होना है, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। देखो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके होगा ए, कि जोधपुर का जो बोरानाड़ा स्थान है, इस क्षेत्र को अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए विकास किया जा रहा है इसका। और राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र पूछे, बोरानाड़ा, जोधपुर। इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि वहां से जो भी अपने हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनको अपने दूसरे देशों को क्या कर सके हम, निर्यात। क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी का संबंध है स्वांग, रम्मत, ख्याल और फड़। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है।
कोई बात नहीं, गलत हो जाते हैं, यहाँ कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ओली ज्वेल का भी गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया, सही उत्तर है सभी साथियों का। बिल्कुल आपने सही उत्तर बताया है। राकेश, अर्जुन, रवीना, रीलो, नितेश, प्रवीणा, सावित्री, यशु, निशा, सभी का सही उत्तर है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फड़ होगा। देखिए, श्रीलाल जोशी का नाम आया है, तो श्रीलाल जोशी को अपने फड़ चित्रांकन के लिए 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला। स्वांग या बहुरूपिया कला आपके मांडलगढ़ की फेमस है। और मैंने आपको ये भी कलाकार पढ़ा रखा है वाद्य लोकनाट्य वाले चैप्टर में। उस बंदे का नाम है आपके जानकीलाल बांड। क्या नाम है? जानकीलाल बांड। अब फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि जानकीलाल बांड को किस नाम से जाना जाता है। और इन्हें 81 वर्ष की उम्र में अभी 2024 का पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, ये भी काफ़ी बार बता दिया आपको। रम्मत राजस्थान में 3 जगह की फेमस है, ज़्यादा बीकानेर जैसलमेर की है, उसके पश्चात फलोदी की भी। बीकानेरी जो रम्मत है इसे तो अपने पुष्करना ब्राह्मण करते हैं, ये भी आपको याद है, याद रखना। और अपने जैसलमेरी रम्मत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय तेज कवि को जाता है। और एक जाति आपके राजस्थान में, उस जाति का नाम है रावल। रावल जाति के लोगों द्वारा फलोदी में अपने रम्मत का क्या किया जाता? आयोजन किया जाता, ये भी ध्यान रखना। ख्याल एक नाटक का नाम है जिसका अर्थ होता है खेल दिखाना। और ख्याल जो नाटक है ये 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ख्याल अगर पूछा जाए इसके सूत्रधार को क्या कहते हैं? सूत्रधार को इसमें हलकारा कहते हैं। अब फटाफट से मुझे आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में कुचामनी जो ख्याल है, इस कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? एक तो ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, स्वर्गीय नानूराम जी व दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? ये 2 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, आपको बताना है दोनों क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक और स्वर्गीय नानूराम जी और दुलिया राणा का संबंध राजस्थान की किस ख्याल से है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है प्यारे साथियों, बता देना। अगला क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा हेतु प्रसिद्ध जिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये भी बताइए। बहुत बढ़िया, मंकी मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है जानकीलाल बांड को। वेरी गुड। पाटा संस्कृति बीकानेर, वेरी गुड गीता। हाँ बिल्कुल, आचार्यों का चौक बीकानेर जैसलमेर, सही है बिल्कुल राकेश भाई आपका, वेरी गुड। लच्छी राम जी उगमराज फेमस कलाकार ओपेरा स्टाइल में, वेरी गुड, अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। दुलिया राणा और स्वर्गीय नानूराम जी का संबंध किससे है ये भी बता दो। चलिए बताइए फटाफट से। थैंक यू, ऑल इज वेल। बहुत बढ़िया उत्तर आ गया उसका, शेखावटी ख्याल, चिड़ावी ख्याल। चलो ये क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कागजी टेराकोटा पूछे थे, ये कहाँ की है आपके? अलवर। और केवल टेराकोटा पूछता तब उसका आंसर क्या होता? मोलेला राजसमंद होता। अगला क्वेश्चन, कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? मथेरन कला, थेवा कला, उस्ता कला, ब्लू पोट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताइए फटाफट से। हाँ शेखावटी है दुलिया राणा में। चलो इसका उत्तर बताइए। चलो बहुत बढ़िया, बी जवाब आया है और सही जवाब भी है कि कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कहलाता है थेवा कला। राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले की फेमस है। प्रतापगढ़ जिले का सोनी परिवार इसके लिए विख्यात है और एक बंदे ने इसको प्रारंभ किया था, उस व्यक्ति का नाम है नाथूजी सोनी। और वर्तमान में एक फेमस कलाकार, उस बंदे का नाम महेश राज सोनी, जिसे भारत सरकार द्वारा थेवा कला के लिए 2015 का पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। ये भी आपको पता है प्यारे साथियों। ठीक है, याद रखना। उस्ता कला बता ही चुका हूँ, ये बीकानेर की है और बीकानेर में उस्ता कला के लिए 1975 में यहाँ एक संस्थान स्थापित किया गया, उसका नाम है केमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर पूछे बीकानेर में कब स्थापित हुआ? 1975। ब्लू पोट्री की बात कर ही चुके हैं, ये जयपुर की है। और मथेरन कला पूछे तो ये भी कहाँ की आपके, ये बीकानेर जिले की फेमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का उद्भव कहाँ से हुआ? अफगानिस्तान, पर्शिया या ईरान, कश्मीर, सिंध। क्या इसका सही उत्तर होगा? बताइए फटाफट से। हाँ, बहू बेटियों को नहीं सिखाते हैं, सही है। चलो अच्छी बात है नितेश, बारी हो रही है जलावड़ में, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया, इसका जवाब भी सही दिया है। आपके जो ब्लू पोट्री कला है ये पर्शिया ईरान की मूल रूप से है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। बताइए। प्रसिद्ध कलाकार है अर्जुन लाल प्रजापति, जिन्हें 2010 में पद्मश्री अवार्ड मिला था मूर्ति कला के लिए। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल ए उत्तर आया है, और जिस भी साथी ने ए उत्तर दिया उनका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जयपुर। अब यहाँ कंफ्यूज करने वाली एक स्थिति थी, नाम आ गया आपके संगमरमर। थोड़ा सा देखिए, संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन आपके राजसमंद जिले में होता है। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी पूछे, एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी, तो ये आपकी कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में। किशनगढ़ कहाँ पड़ता? अजमेर में। ठीक है, ये भी याद रखना। अब यहाँ कुछ संगमरमर की किस्में हैं, जैसे आपसे पूछे व्हाइट मार्बल कहाँ का फेमस? सफेद संगमरमर। व्हाइट मार्बल आपके राजस्थान में मकराना नागौर का फेमस है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लैक मार्बल या काला संगमरमर पूछा जाए कि काला संगमरमर कहाँ का फेमस है? तो ब्लैक काला संगमरमर पूछे, ये आपके हो जाएगा भैंस लाना। भैंस कहाँ से लाओगे? जयपुर ग्रामीण से लाएंगे। तो भैंस लाना जयपुर ग्रामीण में आपके कौन सा संगमरमर हो जाएगा? ब्लैक। अगला, अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में येलो मार्बल या पीला मार्बल कहाँ का फेमस है? येलो या पीला मार्बल पूछे तो ये जैसलमेर का फेमस है, ये भी याद रखना। और बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए प्यारे साथियों, राजस्थान में ग्रीन मार्बल कहाँ का फेमस है? ग्रीन का मतलब हरा संगमरमर। राजस्थान में ग्रीन मार्बल पूछे तो ये ऋषभदेव का, ऋषभदेव कस्बा आपके कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और एक और बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सतरंगी मार्बल कहाँ का फेमस है? पाली जिले में आपका एक स्थान है जिसका नाम पड़ता है आपके पादरला। ठीक है, पादरला गांव पाली का फेमस है आपके सतरंगी मार्बल। ये मार्बल की कुछ किस्में हैं जो मैंने आपको ए टू जेड किस्में पढ़ा दी। बिल्कुल ठीक है, ताजमहल के लिए यहीं से मंगवाया गया था। बिल्कुल वाइट मार्बल सफ़ेद संगमरमर मकराना से मंगाया गया था ताजमहल के लिए, ये भी आपको याद रखना है। तो चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टेराकोटा कहलाता है ओढ़नी पर काम होना, मिट्टी की मूर्ति, पीतल के बर्तन पर मीनाकारी और चांदी के आभूषण पर मुरादाबादी। क्या कहलाता है बताओ? हाँ, जयपुर में मिलती है बफेलो, सही है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो पक्की मिट्टी की जो बर्तन होते हैं उन्हें कौन सी कला कहते हैं? टेराकोटा कला। मोलेरा राजसमंद की फेमस है, मोहनलाल कुमार उसके प्रसिद्ध कलाकार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? लेकर तो मान सिंह फर्स्ट आए थे, सबसे ज्यादा विकास किसने किया? सवाई राम सिंह द्वितीय के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ, कल भी किया था क्वेश्चन। फड़ ठंडी करना से क्या तात्पर्य है? फड़ फट जाने या खराब हो जाने पर फड़ का पवित्र जल में विसर्जन, चातुर्मास में फड़ चित्रण रोकना, फड़ बनाते वक्त की एक क्रिया, और इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसका उत्तर?
हाँ बिल्कुल, राकेश मोहनलाल कुमार को 2012 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। सही जवाब है आपका। इसका उत्तर बता दो। चलो ए बता रहे हैं। चलो बताइए, और भी कोई साथी अपना मत रखना चाहता है तो रख सकते हैं। देखो इस प्रश्न में इसके नाम से पता चल रहा, फट ठंडी करना। ठंडी करना मतलब जल में क्या करना, उसका विसर्जन करना। कोई भी फड़ फट जाती है, टूट जाती है ना, तो उसे ऐसे नहीं फेंका जाता, उससे क्या देवी देवता का अपमान होता। तो उसे जल में, जो पवित्र जलाशय होता है उसमें उसका क्या कर देते हैं, विसर्जन करते हैं। उसे कहते हैं फड़ ठंडी करना। तलवारें व ढालें कहाँ बनाई जाती है? भरतपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बताओ। हाँ, जो भी धार्मिक स्थल होता है वहां कर देते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। राजस्थान में तलवारें व ढालें कहाँ बनाई जाती हैं? चलो बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में तलवारें कहाँ बनाई जाती है आपके? सिरोही में। कामड़ जाति के बोपों द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती? अभी आया था एक क्वेश्चन तो। कामड़ जाति के लोग किसकी फड़ बांधते हैं? रामदेव जी। रावण हत्ता वाद्य यंत्र, बाबू जी। नायक जाति के बोपे, रावण हत्ता। गुजर जाति के बोपे, देवनारायण जी जंतर। गोगा जी, अपने इसमें कोई फड़ विशेष जाति का नाम नहीं है, डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं गोगा जी में। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा का किसकी फड़ में मिलती है? बाबू जी की, गोगा जी की, देवनारायण जी की, जसनाथ जी की, बताइए। सबसे अधिक चित्रांकन, सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है, ये आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब भी आया है आप सभी का और सही उत्तर भी दे रहे हो प्यारे साथियों। चलिए अच्छा जवाब है साथियों। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? सी होगा। देवनारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी फड़ पर सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। उस लीलागर का चित्रांकन देवनारायण जी की फड़ में किस कलर में किया गया? लाल, हरा, वाइट और ब्लू, इनमें से बताइए फटाफट से क्या आएगा। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर आंगन में बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण क्या कहलाते हैं? सांजी, महावर, थापा, मांडने, क्या कहलाते हैं बताइए फटाफट से। केपी आचार्य जी, आपने तो केवल बना दिया पॉइंट। कलर बताइए। हाँ नितेश, देखा होगा आपने भी, बिल्कुल शानदार होती है। ठीक है, चलो इसका उत्तर बिल्कुल है सही, मांडने। और सही उत्तर है उसका देवनारायण जी की घोड़े का रंग होता है उसमें ग्रीन, हरा कलर होता है। बिल्कुल सही बताया गीता आपने। मूर्ति कला के सिद्धस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। सोमपुरा जाति के लोग मूर्ति बनाने का कार्य करते हैं। ये कहाँ के फेमस है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चलो मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, बांसवाड़ा। दो तीन साथियों ने सही भी दिया था जवाब। सोमपुरा जो है आपके जाति बांसवाड़ा। सुमेलित करें सूची फर्स्ट सेकंड। कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? लकड़ी पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? और कपड़े पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? मानव शरीर पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। देखो कागज पर निर्मित चित्रों को तो पाने कहते हैं, तो आपका दो आएगा। एक ही ऑप्शन में आपका काम तमाम।
सही उत्तर क्या है? डी। मिला लो। लकड़ी पर निर्मित चित्र किस पे बने होते हैं? कावड़ पर। कपड़े पर निर्मित चित्र आपके पट चित्र कहलाते हैं। मानव शरीर पर निर्मित चित्र क्या कहलाता है? गूदना, जिसे हम टैटू कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पशु पक्षियों के सेट जयपुर, रेजी चक, रमकड़ा उद्योग कांकरोली और पत्थर की मूर्तियां जयपुर। ये बताओ आप। इसमें से एक ऑप्शन मिस्टेक है, अपने सही कर लेते हैं इसको। क्या आएगा देखें। इसे हटा ही देते हैं, तीन ही ऑप्शन रख लेते हैं आज, है ना, क्योंकि गलत है ये। अब बता दो। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब है। देखो, राजस्थान में पशु पक्षियों के सेट यानी इनके जो भी डायग्राम वगैरह बनते हैं वो जयपुर के फेमस है। रमकड़ा उद्योग आपके गलियाकोट का फेमस है। और गलियाकोट आपका जो स्थान है ये कहाँ है? ये डूंगरपुर में है। ठीक है। यहाँ गिया पत्थर या सोप स्टोन की मूर्तियाँ बनती हैं। पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर। कांकरोली आपका एक ऐसा स्थान है जो राजसमंद जिले में स्थित है। और ये वाला स्थान राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना स्थापित है। तो टायर ट्यूब का कारखाना पूछे, ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कांकरोली। इसी कांकरोली में आपके प्यारे साथियों अपने एक वल्लभ संप्रदाय का मंदिर बना हुआ, उसका नाम है आपके द्वारकाधीश मंदिर। तो द्वारकाधीश मंदिर भी कहाँ स्थित है? कांकरोली, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला का आगमन कहाँ से हुआ? उस्ता कला कहाँ से लेकर आए थे? अभी बताया था मैंने, उस्ता कला अपने अली राजा और रुकनुद्दीन कहाँ से लेकर आए थे? ईरान से। अगला क्वेश्चन, नमदो में केवल दो ही उत्पादन केंद्र है भारत में, एक कश्मीर में श्रीनगर और दूसरा कहाँ है? गुजरात में भुज, हरियाणा में हिसार, राजस्थान में टोंक और राजस्थान में अजमेर। चलो बताइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य पूजा स्थल है। मोहर्रम महीने की 27 तारीख को वहाँ मेला बढ़ता है, उर्स बढ़ता है। माही नदी के किनारे है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, बिल्कुल आपका सही है वो भी। चलो बहुत बढ़िया। ये राजस्थान में टोंक के फेमस है नमदे, और भारत में कहाँ के हैं? कश्मीर के श्रीनगर। आज का अंतिम क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान फेमस है? अकोला, मोलेला और गलियाकोट, चोमू। इसका उत्तर तो पहले भी दे दिया मैंने, क्या उत्तर होगा इसका? गलियाकोट, याद रखना। और गलियाकोट में ही आपके सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है। ठीक है ना, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, जिनकी दरगाह को मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता। मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता, याद रखना। और इनकी दरगाह माही नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखना। और मुहर्रम महीने के 27 तारीख को इनका क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता। ये आपके हस्तकला वाला जो चैप्टर है यहीं हम इसे रोकेंगे। 120 क्वेश्चन इसके हमने कर लिए प्यारे साथियों। कल आपका नया टॉपिक शुरू होगा, और आपके कल का नया टॉपिक राजस्थान के मेले और त्यौहार वाला टॉपिक होगा। कल अच्छी तैयारी करके आना, और कोशिश करना कि कल वाले एपिसोड में 40 क्वेश्चन हो, उसमें से 35 जो प्लस हैं वो क्वेश्चन हमारे किसी भी तरीके से राइट हो। आप नोट्स पढ़ें एक बार, उसके पश्चात यहाँ जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेशन है आपका, इसमें आप अपने मत दें, उत्तर दें, ताकि आपको भी थोड़ा पढ़ने में मजा आए। ठीक है ना प्यारे साथियों? तो आप सभी मित्र जितने भी हैं एक बार इस लाइव सेशन को लाइक करके जरूर जाएं, और अपने मित्रों भी इसे जरूर शेयर करें। और हाँ, रवि जागरवाल पूछ रहे हैं सर MCQ बुक मिलेगी मार्केट में? बिल्कुल, अभी 2-4 दिन की और बात है प्यारे साथियों, फिर आपके बीच में क्लास ये आ जाएगी बुक। चलो, क्लास बहुत अच्छी है सर। राकेश भाई थैंक यू। ठीक है, चलो आप सभी का स्नेह है प्यारे साथियों, इसलिए क्लास अच्छी है, और आप सभी जुड़े हो तो मेरा भी कॉन्फिडेंस रहता है, और आपके बीच में पढ़ाने का मजा आता है। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि प्यारे साथियों, मिलते हैं कल 6 बजे।